हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये बात ठीक है। दिस इज 8th चैप्टर आफ्टर ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8। ठीक है। तो अच्छा, ये जो चैप्टर है ये चैप्टर आपको 11th में भी काम आएगा। अगर आप 11th में जाके मैथ्स लेते हो तो 11th में भी 11th पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। ठीक है। और एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में 4-5 बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, वो सारी की सारी बेसिक चीजें बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये बात ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा। फर्स्ट पॉइंट अच्छे से समझना। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। देयर आर टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है। अच्छा, अभी आप लोगों को जो पढ़ने हैं ना, आप लोगों को तो सिर्फ ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने हैं। ठीक है। जब आप मतलब आगे जाके हायर मैथमेटिक्स जब आप पढ़ोगे तो वहां और भी ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको पढ़ने होंगे। जैसे वहां जाके फिर आप क्या करोगे, वहां हाइपरबोलिक फंक्शंस वगैरह भी पढ़ना होगा, बट वो तो अभी 11th-12th में भी नहीं है आपके सिलेबस में। तो 10th एंड 11th को अगर हम मान के चलें तो अभी आप 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे आपको फोकस करना है। ठीक है। पहला फंक्शन होता है एस आई एन ई, साइन। ठीक है। साइन पूरा नाम क्या होता है? एस आई एन ई, साइन। यहाँ पे इसके बगल में हम क्या लिखते हैं? एक एंगल लिखते हैं। साइन का जैसे इनपुट, इनपुट क्या होगा? एक एंगल होगा। उस एंगल को जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 डिग्री। ठीक है। अच्छा, इसको अगर मेरे को लिखना है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं एस आई एन, साइन। ठीक है। लिखने के लिए हम कैसे लिखते हैं? एस आई एन, साइन। बट फुल क्या है, पूरा नाम क्या है उसका? एस आई एन ई, साइन। ठीक है। तो अभी आपको ये याद रखना है कि साइन ये क्या है? ये क्या है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक। एस आई एन ई, साइन ये क्या है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका पूरा नाम क्या है? ऐसा हम लिखेंगे एस आई एन, बट पूरा नाम क्या होगा? एस आई एन ई, साइन। और ये 10 डिग्री क्या है? ये 10 क्या है? ये डिग्री है, ये एंगल है। तो साइन के बगल मतलब साइन का इनपुट क्या रहेगा? एक एंगल रहेगा। साइन का इनपुट हमेशा क्या रहेगा? एक एंगल रहेगा। ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे एस आई एन ई, साइन एक्स। अगर ऐसे लिखना है मेरे को, ये एक्स क्या है? साइन का एंगल है। ये जो एक्स है ये डिग्रीज में होगा। अभी तो आपके लिए डिग्रीज में है। 11th में जब आप पढ़ोगे तो ये एक्स रेडियंस में भी हो सकता है। वो दूसरी यूनिट हो गई। ठीक है। जैसे वेट को अगर मेजर करना है तो दो, एक से ज्यादा यूनिट होती है ना हमारे पास। वेट को मेजर करने के लिए ग्राम में भी मेजर करते हैं, किलोग्राम में भी मेजर करते हैं। ऐसे एंगल को मेजर करने के लिए मेरे पास डिग्री में मेजर कर सकता हूं या रेडियन में मेजर कर सकता हूं। बट अभी 10th में आपके लिए सिर्फ डिग्री मेजरमेंट है। ठीक है। एंगल जहां भी लिखा जाएगा वो क्या होगा? डिग्रीज में होगा। तो बस अभी तक आपको देखो, पहली बात याद रखनी है कि अभी आपको टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने हैं। पहला फंक्शन हमने बोला है एस आई एन, साइन। पूरा नाम क्या होता है? एस आई एन ई, साइन। ठीक है। होता एस आई एन है बट हम लिखेंगे एस आई एन, साइन। साइन के बगल में जो इनपुट होता है वो हमेशा क्या होता है? इनपुट हमेशा एक एंगल होता है। अभी जो एंगल होगा वो डिग्रीज में होगा आपके लिए। ठीक है। तो ये पहला फंक्शन आ गया, साइन एक्स। ठीक है। सेकेंड फंक्शन आएगा, पहला फंक्शन आ गया साइन। इसको हम लिखेंगे साइन एक्स, ऐसे लिख देंगे। ठीक है। साइन एक्स। अच्छा, ये कोई दो अलग अलग चीज नहीं है कि साइन अलग है और एक्स अलग है। ये एक ही चीज है। ये साइन एक्स, इसको बोलेंगे साइन एक्स। ठीक है। फिर अगला फंक्शन होता है हमारा कोसाइन। कोसाइन पूरा नाम कोसाइन है, शॉर्ट में हम सिर्फ कॉस लिखेंगे। थर्ड फंक्शन टेंजेंट। बट पूरा टेंजेंट कभी नहीं लिखते, हम इसको लिखते हैं टेन, शॉर्ट में टेन एक्स लिख देंगे। ये बात ठीक है। फोर्थ फंक्शन कोसीकेंट। कोसीकेंट इसको हम शॉर्ट में कॉसेक ऐसे लिख देंगे। फिफ्थ फंक्शन इज सीकेंट।
इसको हम शॉर्ट में sec लिख देंगे, sec x। सिक्स्थ फंक्शन है हमारा कोटेंजेंट x, इसको शॉर्ट में हम कॉट लिख देंगे, ये बात ठीक है। तो ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने लिख दिए हैं। अभी तक बस आपको क्या याद रखना है, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर देयर। तो देयर आर टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उनके नाम याद होने चाहिए। क्या क्या नाम होता है? साइन, कॉस, टेन, 3 हो गए, कोसेक, सेक एंड कोटेंजेंट। ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, ठीक है। साइन का इनपुट हमेशा क्या रहेगा? अच्छा, ये जो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैंने लिखे हैं, इनके लिए इनपुट क्या रहेगा? जैसे ये साइन x लिखा है ना, मैंने साइन x लिखा, तो x क्या है? साइन का इनपुट है। कॉस x लिखा तो x क्या है? कॉस का इनपुट है। tan x लिखते हुए तो x tan का इनपुट क्या होगा? x, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि tan x अगर मैंने लिख दिया tan x तो tan अलग है और x अलग है, ऐसा अलग अलग नहीं करेंगे, ठीक है। आप मेरे को ये बताओ, जैसे मान लो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ऐसा अलग अलग कर देते हो क्या? स्क्वायर रूट अलग लिख दिया और 2 अलग लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 2 से आप स्क्वायर रूट अलग और 2 अलग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। स्क्वायर रूट एक फंक्शन है जो 2 के ऊपर अप्लाई किया गया है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 बनता है। ऐसे ही साइन x अगर लिखा हुआ है तो ये नहीं करना कि साइन अलग कर दिया, x अलग कर दिया, ये बात ठीक है ना। साइन x एक फंक्शन है, ठीक है। अच्छा देखो, कुछ बच्चे इसमें ऐसे करते हैं, अगर मैं साइन x अपॉन कॉस x ऐसे लिख दूं, तो कुछ बच्चे x से x ऐसे काट देंगे। ये सही है गलत है? बिल्कुल गलत है। साइन x अपॉन कॉस x अगर ऐसे लिखा हुआ है तो x से x थोड़ी ना कट जाएगा। साइन x तो एक फंक्शन है। साइन के लिए इनपुट है x, कॉस के लिए इनपुट है x, ठीक है। तो ऐसी गलतियां कभी मत करना। साइन x एक यूनिट है, एक आइडेंटिटी, एक यूनिट है, ठीक है। साइन x एक यूनिट, एक अलग से एक चीज है, ठीक है। मतलब साइन x को एक आइडेंटिकल यूनिट है, मतलब उसमें मैं ये नहीं कर सकता कि साइन अलग कर दिया, x अलग कर दिया, ठीक है। बस इतना बात है, ठीक है। अच्छा, ये जो एंगल है, ये x क्या है? ये एंगल्स हैं हमारे। x क्या है? एंगल्स हैं। ये एंगल डिग्री में रहेंगे, ठीक है। अभी आपके लिए जो आपको पढ़ना है ना, ये x जो रहेगा ये एक्यूट एंगल रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो देखो, इनको हम डिफाइन करते हैं। सपोज ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये वाला एंगल हो गया मेरा x, इसको नाम दे दिया a, b और c, ठीक है। तो देखो, सेकंड पॉइंट अब हम लिख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको परपेंडिकुलर और बेस पहचानना आना चाहिए। परपेंडिकुलर एंड बेस, क्योंकि यही दो चीजें ना बार बार आएंगी, यही दो चीजें बार बार आएंगी। आप मेरे को ये बताओ, ये जो ट्रायंगल है इसमें आपको परपेंडिकुलर पहचानना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर को हम लिखेंगे साइड ओपोजिट टू एंगल, बेस को लिखेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल, एंगल के एडजेसेंट, ठीक है। तो अगर मेरा एंगल x है, अगर एंगल x के लिए मैं परपेंडिकुलर लिखना चाहूं तो इसके सामने वाली साइड ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये नीचे वाली साइड हो जाएगी बेस, और ये 90 डिग्री के सामने वाला ये तो हाइपोटेन्यूज होता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो देखो, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर आपको परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज पहचानना है तो 90 डिग्री राइट एंगल जहां आएगा उसके ऑपोजिट वाली साइड तो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी, ये तो आपको पता है ना। ये 90 डिग्री है, देखो ये एंगल क्या है? दिस एंगल इज 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो तो हाइपोटेन्यूज हो गई। जिस एंगल के लिए मैं परपेंडिकुलर लिखना चाहता हूं, जिस एंगल के लिए परपेंडिकुलर लिखना चाहता हूं, उस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर पहचान लिया, हाइपोटेन्यूज पहचान लिया, जो साइड बच जाएगी वो बेस होगी। बेस को हम ऐसे ही बोलते हैं कि एंगल के जो एडजेसेंट है, ये एंगल x के एडजेसेंट है ना, ये वाली साइड, तो ये बेस आ गई, ठीक है। फिर अब आप पहचान लोगे। अब चलो, अब मेरे को बताना, मान लो ये एक ट्रायंगल है, ये वाला एंगल क्या है? ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। इसमें आप मेरे को बताओ, ये मैंने नाम दे दिया P। अच्छा, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे AB परपेंडिकुलर है और BC बेस है,
और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, AC। ठीक है, ये PQR ट्रायंगल है, इसमें आपको परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज बताना है। परपेंडिकुलर बताना है, बेस बताना है, हाइपोटेन्यूज बताना है। अगर ये परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज पहचानना आपने सीख लिया ना, तो ट्रिग्नोमेट्री का ये मान लो 50% प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, आधी प्रॉब्लम चलिए सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, चलो आप मेरे को ये बताओ, ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यू पे 90 डिग्री बन रहा है, इसमें परपेंडिकुलर पहचानो। अच्छा, हाइपोटेन्यूज तो पहचान लोगे ना, हाइपोटेन्यूज पहचानने के लिए क्या करोगे, 90 डिग्री के सामने वाली साइड कहां पे है, 90, ये है क्यू पे 90 बन रहा है ना, इसके सामने वाली साइड क्या है, PR, तो हाइपोटेन्यूज तो PR आ गया, हाइपोटेन्यूज इज PR। अब आप मेरे को परपेंडिकुलर बता दो, ये तो आ गया मेरा हाइपोटेन्यूज, PR वाली लेंथ तो आ गई हाइपोटेन्यूज। अब आप परपेंडिकुलर और बेस पहचानना है आपको, तो बताओ। ठीक है, अच्छा मान लो एक बच्चे ने परपेंडिकुलर बताया PQ और दूसरे बच्चे ने परपेंडिकुलर बताया QR। अच्छा, PR तो नहीं हो सकता ना परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर PR हो सकता है, PR नहीं होगा क्योंकि PR वाली लेंथ तो हाइपोटेन्यूज है। तो ठीक है, एक बच्चे ने परपेंडिकुलर बताया PQ, दूसरे बच्चे ने परपेंडिकुलर बताया QR, तो कौन से बच्चे का आंसर ठीक है, दोनों का गलत है। अच्छा देखो, परपेंडिकुलर और बेस अगर पहचानना है तो सबसे पहले परपेंडिकुलर और बेस किसी एंगल के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। जब तक मैं आपको एंगल नहीं बताऊंगा ना कि कौन सा एंगल के लिए मेरे को परपेंडिकुलर और बेस पहचानना है, तब तक हम बता ही नहीं सकते। ठीक है, अब देखो, अगर मेरा एंगल, अगर मैंने बोला एंगल R के लिए बताओ, एंगल R के लिए बताना है, अगर मैंने बोला एंगल R के लिए बताओ, तो R, एंगल R तो ये वाला है ना, एंगल R के सामने वाली साइड कौन सी होगी, एंगल R के सामने वाली साइड बताओ, PQ, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा PQ। और बेस जो बच गया ये तो हो गया परपेंडिकुलर, और जो बच गया ये हो जाएगा बेस, QR हो जाएगा बेस। ठीक है, तो देखो बस आपको एक बात याद रखनी है, हाइपोटेन्यूज तो 90 डिग्री वाले एंगल के सामने वाली साइड हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर पहचानने के लिए सबसे पहले एंगल पता होना चाहिए कि किस एंगल के लिए परपेंडिकुलर बताना है। मान लो मैंने एंगल नहीं बताया, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया, मैंने बोला परपेंडिकुलर बताओ, तो आप नहीं बता सकते परपेंडिकुलर। ठीक है, जब तक मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि किस एंगल के लिए परपेंडिकुलर बताना है, तब तक आप परपेंडिकुलर नहीं बता सकते। तो एंगल R के लिए अभी हम बता रहे हैं, अभी हम ये जो बताई है ना, ये हमने तीन चीजें, ये किसके लिए बताई है, एंगल R के लिए। एंगल R के लिए बतानी है तो एंगल R के सामने वाली साइड, एंगल R के सामने वाली साइड देखो ये कौन सी है सामने वाली साइड, यही तो हो गई PQ, PQ परपेंडिकुलर हो गया, और जो बच गया वो बेस। अच्छा, इसी ट्रायंगल के अंदर एक चीज ऐसे देखो, इसी ट्रायंगल के अंदर यही है 90 डिग्री, ये आ गया Q, ये P और ये R। अभी ये जो तीन डेटा मैंने बताया है, ये कौन से एंगल के लिए है, ये कौन से एंगल के लिए है, ये एंगल R के लिए है। ये बात समझ आ रही है? अगर यही चीज मैं एंगल P के लिए लिखना चाहूं, एंगल P के लिए, एंगल P के लिए, तो आप मेरे को बताओ एंगल P के लिए क्या होगा, एंगल P, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, एंगल Q है, ये है ना 90, 90 के सामने वाली साइड PR। तो देखो, जब एंगल R के लिए हम लिख रहे थे हाइपोटेन्यूज, तब भी PR था और अभी भी हाइपोटेन्यूज PR है। अब आप मेरे को बताओ परपेंडिकुलर एंड बेस, परपेंडिकुलर एंड बेस, हम अभी ये जो परपेंडिकुलर और बेस में लिखने वाला हूं, ये कौन से एंगल के लिए लिख रहा हूं, एंगल P के लिए, तो P के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, P के सामने वाली साइड क्या होगी, QR, QR हो गया परपेंडिकुलर, और जो बच गई, क्या बच गया, PQ बच गया, तो PQ हो गया बेस। ये देख लो, यहां और यहां पे उल्टा हो रहा है, यहां पे PQ परपेंडिकुलर था और यहां पे QR परपेंडिकुलर है, यहां पे QR बेस था एंगल R के लिए जब मैं लिख रहा था, तो QR क्या था, बेस, और यहां पे PQ बेस है। ठीक है, तो देखो एक चीज याद रखना हमेशा, ये मान लो मैं ट्रायंगल बना दूं, ये 90 डिग्री है, इस ट्रायंगल के अंदर आप मेरे को बताओ परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज बता सकते हो। 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये तो हो गई हाइपोटेन्यूज, ये तो पक्की बात है,
अब आप मेरे को बताओ ये परपेंडिकुलर है या ये परपेंडिकुलर है? कौन सी परपेंडिकुलर है इन दोनों में से? 99% बच्चे बोलेंगे कि ये वाली साइड, ये है ना पी क्यू आर, ठीक है। पी आर तो हो गया हाइपोटेन्यूज। अब मैं अगर पूछूंगा कि इसमें से आप परपेंडिकुलर बताओ तो 99% बच्चे बताएंगे पी क्यू, जो कि गलत आंसर है। मैं बार बार बोल रहा हूं इस चीज को कि पी क्यू परपेंडिकुलर नहीं बोलोगे आप। मैंने आपको बोला इस ट्रायंगल के अंदर, पी क्यू आर ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर बताओ, तो आप क्या बताओगे? पी क्यू बताओगे? नहीं। मैंने बोला बेस बताओ, क्यू आर बताओगे? नहीं। जब तक मैं आपको एंगल नहीं बताता ना कि किस एंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस बताना है, तब तक आप नहीं बताओगे। अगर मैंने बोला कि एंगल आर के लिए बताओ, मैंने बोला एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर बताओ, तब तो एंगल आर के सामने वाली साइड पी क्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर, क्यू आर हो जाएगा बेस। ये बात ठीक है। अगर मैंने बोला एंगल पी के लिए बताओ, एंगल पी के लिए बताओ, तो एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? एंगल पी के सामने वाली साइड। अब बस आप इतना याद रखो, देखो 90 के सामने वाली साइड हो जाएगी हाइपोटेन्यूज, जिस एंगल के लिए निकालना है उस एंगल के सामने वाली साइड, उस एंगल के अपोजिट वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। अगर एंगल आर के लिए लिखना है तो परपेंडिकुलर होगा पी क्यू, बेस होगा क्यू आर, और एंगल पी के लिए लिखना है तो क्यू आर हो जाएगा परपेंडिकुलर, पी क्यू हो जाएगा बेस, उल्टा हो जाएगा। तो पी क्यू को परपेंडिकुलर बोलना सही बात है क्या? नहीं। अगर एंगल आर के लिए लिखना है तब तो पी क्यू परपेंडिकुलर है, एंगल पी के लिए लिखना है तो क्यू आर परपेंडिकुलर है। तो अब आप समझ गए हो ना? ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा? ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, वो डिपेंड करता है हम कौन से एंगल के लिए लिखना चाहते हैं। चलो मैंने इसके लिए एक बार फिर से लिख दिया। अगर मैं एंगल पी के लिए लिखूंगा, अगर मैं एंगल पी के लिए लिखूंगा तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? अगर मैं एंगल पी के लिए लिखूंगा तो परपेंडिकुलर होगा पी के सामने वाली साइड, एंगल पी के सामने वाली साइड क्यू आर, और बेस हो जाएगा पी क्यू, पी क्यू। और अगर मैं एंगल आर के लिए लिखूंगा, अगर मैं एंगल आर के लिए लिख रहा हूं तो एंगल आर के सामने वाली साइड पी क्यू तो बन जाएगा परपेंडिकुलर और बेस बन जाएगा क्यू आर। उल्टा हो जाएगा, देख लो, ये उल्टा नहीं हो गया? एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर है क्यू आर, यहां पे एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर है पी क्यू, बेस यहां पे पी क्यू था, यहां पे बेस क्यू आर है। ठीक है ना? हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट लिख रहा हूं। ठीक है, देखो, साइन एक्स अगर आपको लिखना है तो ये आप लिखोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये बात याद रख लोगे। बेस कॉस एक्स अगर आपको लिखना है तो आप लिखोगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन एक्स अगर आपको लिखना है तो आप लिखोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये बात ठीक है। कोसिकेंट एक्स अगर लिखना है, अच्छा एक बात याद रख सकते हो, साइन एक्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये रेशो है परपेंडिकुलर का लेंथ और हाइपोटेन्यूज के लेंथ के रेशो को मैं बोलूंगा, उन दोनों के लेंथ के रेशो को हम बोलेंगे साइन एक्स। ठीक है। कॉसेक निकालने के लिए ना साइन को उल्टा कर देना। साइन में क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहां पे आ जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, लिख दोगे ये तो। सीकेंट जो होता है ना, सीकेंट एक्स, ये कॉस का उल्टा होता है। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सीकेंट हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कोटेंजेंट जो होता है वो tan x का रेसिप्रोकल होता है, तो ये आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लिख सकते हो ना ये तो? ये बात ठीक है। तो देखो यहां से मेरे को क्या क्या बातें पता लगी। यहां से मेरे को ये बात पता लगी कि कोसिकेंट x जो होता है वो साइन x का रेसिप्रोकल होता है, पहली बात पता लगी। साइन x और कोसिकेंट x, कोसिकेंट x साइन x का रेसिप्रोकल नहीं है, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि साइन x जो होता है वो कोसिकेंट x का रेसिप्रोकल है, दोनों एक ही बात है। फिर यहां से मेरे को ये बात पता लगी कि सीकेंट x 1/cos x के बराबर होता है और cos x 1/secant x के बराबर होता है। फिर एक बात मेरे को ये पता लगी कि tan x कोटेंजेंट x tan x का रेसिप्रोकल है।
आप ये बताओ ना, tan x है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका रेसिप्रोकल करो तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर नहीं आ जाएगा? हाँ सॉरी, tan x है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर उल्टा आ जाएगा ना, तो कोटेंजेंट x का रेसिप्रोकल करके tan x मिलेगा, और कोटेंजेंट x को मैं लिख सकता हूँ 1/tan x। ये तो एक ही बात है ना, साइन को उधर ले जाओ, कोसिकेंट को नीचे ले आओ, तो ये टोटल 6 पॉइंट मैंने लिख दिए। ये बात ठीक है ना? अच्छा, एक बात आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि tan x जो होता है ना, वो होता है sin x अपॉन cos x। ये बात याद रख लोगे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप ऐसे देख लो, साइन तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन और कॉस को डिवाइड करना एक बार, हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कट जाएगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो आ जाएगा। तो साइन एक्स को कॉस एक्स से अगर डिवाइड कर दें तो tan x ही तो आ जाएगा। मतलब इस इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करके देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। तो sin x और cos x का डिवाइड करके क्या मिलेगा? tan x मिलेगा। अच्छा, कोटेंजेंट x क्या हो जाएगा? कोटेंजेंट x होता है tan x का रेसिप्रोकल। कोटेंजेंट x tan x का रेसिप्रोकल नहीं होता, इसका रेसिप्रोकल कर दो। tan x होता है sin अपॉन cos, sin x अपॉन cos x, तो कोटेंजेंट x निकालने के लिए tan x का रेसिप्रोकल मतलब क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा cos x अपॉन sin x। ये रिजल्ट याद रखने हैं, ठीक है? एक बार स्टार्टिंग से देखो। सबसे पहले हमने बोला देयर आर टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फिर हमने बोला कि लिखने के लिए हम साइन लिखते हैं बट पूरा नाम क्या है? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट। शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं, मतलब डिनोट ऐसे करते हैं, ठीक है? फिर हमने ये बोला कि साइन का जो इनपुट होता है वो एक एंगल होता है जो डिग्री में लिखा जाता है, दिस इज एंगल इन डिग्री, ठीक है? साइन एक्स में मैं ये नहीं कर सकता कि साइन अलग कर दिया एक्स अलग कर दिया, गलत बात, ठीक है? स्क्वायर रूट ऑफ 2 से स्क्वायर रूट अलग 2 अलग ऐसे करते हो क्या? नहीं करते ना, ठीक है? फिर इसके बाद हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पहचान, परपेंडिकुलर और बेस पहचानना सीखा। तो अगर मैं आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दूं और मैं बोलूं इसमें परपेंडिकुलर बताओ, तो आप बता सकते हो? मैं आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दूं और बोलूं कि ठीक है इसमें परपेंडिकुलर बताओ, तो बता सकते हो क्या? परपेंडिकुलर जब आप बताओगे तो किसी एंगल के रिस्पेक्ट में बताओगे। मैं आपको बताऊंगा कि इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर बताओ, तो आप फिर मेरे को परपेंडिकुलर बताओगे, ठीक है? ये बात ठीक है? तो देखो, परपेंडिकुलर पहचानने के लिए जिस एंगल के लिए परपेंडिकुलर बताना है तो उस एंगल के ऑपोजिट वाली साइड जो होगी वो होगी परपेंडिकुलर, और जिस एंगल 90 डिग्री के सामने वाली साइड तो हाइपोटेन्यूज हो गई। जिस एंगल के लिए परपेंडिकुलर बताना है उस एंगल के जो ऑपोजिट वाली साइड है वो तो परपेंडिकुलर हो गई, और जो एडजेसेंट वाली साइड है वो बेस हो गई। तो सबसे पहले आप हाइपोटेन्यूज पहचान लो। हाइपोटेन्यूज पहचानना तो आसान है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो गई। जिस एंगल के लिए परपेंडिकुलर बताना है उस एंगल के जो सामने वाली साइड है वो परपेंडिकुलर बन जाएगी। दो साइड हाइपोटेन्यूज पता लग गया, परपेंडिकुलर पता लग गया, जो बच जाएगी वो बेस, ठीक है? जैसे देखो यहाँ पे एंगल x के लिए बताना था तो x के सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर हो गई, ये हाइपोटेन्यूज हो गया 90 के सामने वाली साइड, जो बच गई वो बेस हो गया, ये ठीक है ना? एंगल r के लिए बताना है, r के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, pq तो हो गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज तो pr है ही 90 डिग्री, ये 90 है ना, 90 के सामने वाली साइड कौन सी है? pr, जो तीसरी बच गई वो qr, वो बेस हो जाएगा, ठीक है? इसी तरीके से फिर मैंने ये बताया कि एग्जांपल 3 में अगर जब तक आपको एंगल ना दिया जाए, जब तक मैं आपको ये नहीं बताऊंगा ना कि इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर बताओ, तब तक आप परपेंडिकुलर नहीं बता सकते। ये बात मैंने बताई है। जैसे एंगल P के लिए बताओगे तो परपेंडिकुलर QR हो जाएगा, एंगल R के लिए बताओगे तो परपेंडिकुलर PQ होगा। अच्छा, अब कोई बच्चा ये बोले कि Q के लिए तो बताएं, Q के लिए बताओ, तो वो अभी आप मत करो उसको, ठीक है? अभी आपके सिलेबस में नहीं है, उतना डिटेल नहीं है आपके सिलेबस में, क्योंकि आप ऐसे याद रखो कि जिस एंगल के लिए मैं आपसे परपेंडिकुलर पूछूंगा वो एंगल क्या होगा? 90 से कम होगा। परपेंडिकुलर ये जो मैं बताता हूं ना वो एंगल हमेशा क्या होगा? 90 से कम होगा। जिस एंगल के लिए मैं बेस बता रहा हूं आपको वो एंगल 90 से कम होगा, तो 90 डिग्री के लिए कभी वो पूछेगा नहीं आपसे कि 90 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर बताओ, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है? वो कुछ स्पेशल केस है तो वो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे। फिर मैंने बोला कि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन एक्स का रिजल्ट मेरे को, अच्छा ये बिल्कुल याद होनी चाहिए, ये बिल्कुल याद होने चाहिए।
ठीक है। साइन एक्स अगर पता है तो कोसिकेंट एक्स, कॉस एक्स बताने के लिए साइन का उल्टा कर देंगे। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस एक्स हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सीकेंट के लिए इसको उल्टा कर देंगे, बेस नीचे आ जाएगा हाइपोटेन्यूज ऊपर। tan पता है तो कोटेंजेंट निकालने के लिए इसको उल्टा कर देंगे। तो कोसिकेंट और साइन, कॉसेक और साइन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, सीकेंट और कॉस एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, tan और कोटेंजेंट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। tan निकालने के लिए मैं करता हूं साइन अपॉन कॉस, कोटेंजेंट निकालने के लिए मैं करूंगा कॉस अपॉन साइन। ठीक है। अच्छा, इसको ये जो पहले वाला है ना, ये पहले वाला जो है, इसको याद रखने के लिए बच्चे कुछ वो बना लेते हैं, मतलब कोड वर्ड बना लेते हैं। जैसे साइन कॉस और tan अगर मेरे को याद हो जाए तो नीचे वाले जो ये कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट तो मैं खुद से लिख दूंगा। साइन अगर मेरे को आता है तो मैं कोसिकेंट तो खुद ही लिख दूंगा ना, कॉस अगर मेरे को आता है तो सीकेंट भी मैं लिख दूंगा, tan अगर मेरे को आता है तो मैं कोटेंजेंट लिख दूंगा, उल्टा करके, रेसिप्रोकल करके। ठीक है। ये P आ रहा है, ये B आ रहा है, ये P आ रहा है, और ये H आ रहा है, H आ रहा है, B आ रहा है। तो कुछ बच्चे इसको ऐसे याद रखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन कॉस और tan का आप लिख सकते हो। पंडित, सबसे पहले पंडित है ना, पंडित का मतलब परपेंडिकुलर, बद्री तो बेस आ गया, प्रसाद तो परपेंडिकुलर आ गया, हर H आ रहा है ना तो हाइपोटेन्यूज, हर फिर से हाइपोटेन्यूज, फिर बोले तो बेस। ठीक है। तो ये जो बॉक्स के अंदर ये जो मैंने बनाया ना, इसको आप याद कर लोगे। ठीक है। ये मतलब ये जो मैंने बताया ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आप ही की तरह के कुछ बच्चों ने बनाया है। ठीक है, मैंने नहीं बनाया, ये आप ही के जैसे कुछ बच्चों ने बनाया है। तो इतना तो कर लोगे। ठीक है, चलो चलो ठीक है। ये A है, ये B है, ये C है, ये 90 है, ये एंगल है A, ये एंगल A है। ठीक है। मैं लिखना चाहता हूं साइन A, फिर मैं लिखूंगा कॉस A, फिर मैं लिखूंगा tan A। अच्छा, tan जब भी हम लिखेंगे तो एक एंगल के लिए तो लिखेंगे, फिर मैं लिखूंगा cosec A, देन secant A, देन कोटेंजेंट A। ये बात ठीक है। अच्छा, साइन A होगा परपेंडिकुलर अपॉन, अच्छा आप मेरे को ये बताओ, ये जो मैं टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिख रहा हूं, कौन से एंगल के लिए लिख रहा हूं? ए के लिए लिख रहा हूं, बी के लिए लिख रहा हूं, सी के लिए लिख रहा हूं, किसके लिए लिख रहा हूं मैं, ये बताओ। एंगल ए के लिए लिख रहे हैं ना, तो एंगल ए के सामने वाली साइड ये तो हो गई मेरी परपेंडिकुलर, यही तो होगी परपेंडिकुलर। ये 90 है, ये वाला एंगल 90 है, तो ये हो गया मेरा हाइपोटेन्यूज, और ये नीचे वाली साइड ये हो गई मेरी बेस। तो अब आप मेरे को इस ट्रायंगल एबीसी के लिए साइन ए का वैल्यू बता दो। साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बीसी अपॉन एसी। कॉस ए लिखने के लिए मैं लिखूंगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस ए बी, हाइपोटेन्यूज ए सी। tan ए लिखने के लिए मैं क्या लिखूंगा बताओ, tan ए लिखने के लिए मैं क्या लिखूं, इस ट्रायंगल में मेरे को tan ए बताना है, tan ऑफ एंगल ए। ये तो वर्टेक्स है, ये तो ए वर्टेक्स है, और ये ए वाला ए एंगल है। ठीक है, tan ए लिखना है मेरे को। तो tan ए क्या होता है बताओ, देख के बता दो चलो। tan ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, बीसी कर रहा है, बीसी है ना, और बेस इज ए बी। साइन लिख लिया, कॉस लिख लिया, tan लिख लिया। अब ये तीन लिखने के लिए इनका रेसिप्रोकल उल्टा कर दो, बीसी नीचे आ जाएगा, एसी ऊपर, तो एसी बाय बीसी। इसके लिए इसका रेसिप्रोकल AC बाय AB आ जाएगा, और कोटेंजेंट लिखने के लिए AB बाय BC। इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा आपको। ठीक है, बट ये ट्रायंगल से आपको ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखने आने चाहिए। ठीक है, तो बस आपको देखो अभी तक क्या आना चाहिए, जिस एंगल के लिए मैं साइन कॉस tan सीकेंट कोसीकेंट और कोटेंजेंट लिखने जा रहा हूं, उस एंगल के लिए आपको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज पहचानना आना चाहिए। जिस एंगल के लिए लिख रहे हो उसके सामने वाली साइड क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, और जो तीसरी साइड बच गई वो बेस। अब साइन आपको याद रखना है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
कोसेक लिखने के लिए, कोसेक लिखने के लिए, अच्छा कुछ लोग कोसिकेंट बोलते हैं, कुछ लोग कोसेक बोलते हैं, ठीक है, कैसे कुछ भी बोल लो, कोसिकेंट या कोसेक एक ही बात है। कोसेक लिखने के लिए साइन का उल्टा कर दो, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोसेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक लिखने के लिए कुछ लोग सेक बोलते हैं, कुछ लोग सीकेंट बोलते हैं, पढ़ने के लिए पूरा सीकेंट बोल देते हैं, ठीक है, सीकेंट बोलो या सेक बोलो एक ही बात है। सीकेंट लिखने के लिए या सेक लिखने के लिए मैं कॉस का रेसिप्रोकल कर दूंगा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉट लिखने के लिए, कॉट या कोटेंजेंट कुछ भी बोल सकते हो, कॉट लिखने के लिए मैं tan का रेसिप्रोकल कर दूंगा, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये बात ठीक है। तो ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऐसे लिखने आने चाहिए, ठीक है। ये हमारा थर्ड पॉइंट था, दिस इज फोर्थ पॉइंट। अब एक मैं फिफ्थ पॉइंट लिख रहा हूं, ठीक है, ये लास्ट में फिफ्थ पॉइंट लिख रहा हूं। ये फिफ्थ पॉइंट लिखने के बाद जितना कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी बताया है, इसके बाद आप 2 एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है, वो मैं बता दूंगा आपको। चलो ठीक है, एक मैं टेबल बना रहा हूं, वो टेबल आपको याद रखनी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये, तो ये मान लो जिंदगी भर काम आने आएगी अब, ठीक है। ठीक है, चलो यहां पे तो मैंने लिखे एंगल्स। ये टेबल बनानी भी आनी चाहिए और याद भी होनी चाहिए। ये टेबल अगर याद नहीं है तो आप ये मान लो कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। यहां मैंने लिखा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहां पे मैंने लिखा साइन एक्स, यहां पे लिखा कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉसेक एक्स, सीकेंट एक्स, कोटेंजेंट एक्स, ठीक है। चलो ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज है जो हम अभी ये करने वाले हैं, ठीक है। और ये टेबल अगर याद नहीं है तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, टेबल बिल्कुल याद होनी चाहिए, ये बात ठीक है ना, ठीक है। चलो ये टेबल मैं लिखने वाला हूं, टेबल बिल्कुल याद होनी चाहिए, ठीक है। ये तो मैंने एंगल लिख दिया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहां पे मैं साइन एक्स का वैल्यू लिख रहा हूं, ठीक है। एक्स क्या है, एक्स एक एंगल है, मतलब यहां पे जो मैं वैल्यू लिखने वाला हूं वो किसका वैल्यू होगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू होगा। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। मैं कभी भी आपसे बोलूंगा ना साइन 0 डिग्री का वैल्यू बताओ तो कितना होगा, साइन का वैल्यू 0 के सामने लिखा है ना तो 0 डिग्री। मैं आपसे बोलूंगा साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। ये 5 वैल्यू पक्की याद होनी चाहिए। साइन 0 डिग्री 0। अच्छा ये क्या है, ये देखो, ये जो 0 डिग्री लिखा हुआ है ना, ये तो एक एंगल है। ये क्या है आपके सामने 0 डिग्री, ये क्या है, एक एंगल है। और ये 0 क्या है, ये एक वैल्यू है, एक नंबर है। तो साइन के अंदर हम क्या डालेंगे, साइन 0 डिग्री, मतलब साइन का इनपुट क्या होगा, एक एंगल होगा, और आउटपुट में मेरे को क्या मिलेगा, एक नंबर मिलेगा, एक वैल्यू मिलेगी। ये बात ठीक है। साइन 0 डिग्री 0, 30 डिग्री, साइन के अंदर इनपुट अगर मैं 30 डिग्री डालूंगा तो आउटपुट क्या मिलेगा 1/2। साइन के अंदर जैसे साइन x लिखा है ना, x का वैल्यू इनपुट, ये x मेरे लिए इनपुट है। साइन का जो इनपुट है, जो x है, x का वैल्यू अगर 45 डिग्री हो जाए तो साइन 45 डिग्री अगर मैं आपसे पूछूं तो उसका वैल्यू आप बताओगे 1/√2। साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। कॉस लिखने के लिए देखो, साइन तो ये तो याद होना चाहिए, इसमें तो इसको तो याद कर लो, इसको रिमेंबर, ठीक है, मैंने लिख दिया रिमेंबर। इसको तो याद ही करना है, इसमें कोई तरीका नहीं है, ठीक है। एक दो तरीके होते हैं बट याद कर लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, याद तो हो जाएगा ये। कॉस लिखने के लिए ना जस्ट इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, नीचे से ऊपर की तरफ, सबसे नीचे 1 है तो यहां 1 लिख दो, फिर नीचे से सेकंड नंबर पे क्या है √3/2, फिर नीचे से तीसरे नंबर पे 1/√2, फिर नीचे से फोर्थ नंबर पे 1/2 और ये 0। अगर मैं आपसे बोलूं साइन 0 डिग्री 0, कॉस 0 डिग्री 1, साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 30 डिग्री √3/2।
साइन 45 डिग्री 1/√2, कॉस 45 डिग्री 1/√2। अच्छा देखो अच्छी बात क्या है, ये दोनों वैल्यू बराबर है, देख लो। साइन 45 डिग्री अगर मैं पूछूं तो भी 1/√2, कॉस 45 डिग्री पूछूं तो भी 1/√2। तो साइन का वैल्यूज अगर ये साइन का ये टेबल अगर याद है तो कॉस का तो आप अपने आप बना लोगे। साइन की जो वैल्यूज आ रही है ना उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, यही तो हमने लिखा है। यही नहीं को देखो ऐसे रिवर्स ऑर्डर में नीचे से ऊपर की तरफ लिख दिया, यही तो आ गया, नीचे से ऊपर की तरफ लिखोगे तो ठीक है। इसको याद कर लो और ये तो आप लिख दोगे। साइन से कॉस मैंने कैसे लिखा, साइन तो याद होना चाहिए, साइन की टेबल, साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। अच्छा ये 5 वैल्यू याद करनी है, इनके अलावा 5 नहीं आएंगे आपके सिलेबस में, ठीक है। ये 5 याद होनी चाहिए, 5 इन्हीं 5 पे बेस क्वेश्चन आएंगे। कॉस के लिए अगर कोई बच्चा बोले साइन 29 डिग्री बताओ तो वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो आएगा भी नहीं आपके सामने कभी, ठीक है। हायर क्लासेस में जाके पढ़ोगे, ठीक है। साइन अगर आता है तो कॉस लिख दोगे ना, रिवर्स ऑर्डर में नीचे से ऊपर की तरफ लिख देना, कॉस आ जाएगा। टेन लिखने के लिए टेन का टेबल अगर याद है तो मैं लिख दूंगा साइन अपॉन कॉस। साइन एक्स को कॉस एक्स से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा मेरा 10x। तो साइन का वैल्यू तो 0 है, कॉस का वैल्यू 1 है, तो 0/1 ये आ जाएगा 0। 30 डिग्री पे वैल्यू निकालने के लिए 30 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए बताओ क्या करें। अच्छा देखो साइन तो मैंने याद कर लिया, कॉस लिखने के लिए मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। 10 के लिए मैं क्या करूंगा, साइन और कॉस की वैल्यूज को डिवाइड करेंगे, 0/1 0 आ जाएगा। फिर ये 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से, तो 2 से 2 तो कट जाएगा ना, ये आ जाएगा 1/√3। इसी तरीके से ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा √3 और ये आ जाएगा 1/0 इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन ही नहीं है। किसी नंबर को मैं 0 से डिवाइड कर सकता हूं, किसी नंबर को मैं 0 से डिवाइड कर सकता हूं क्या, नहीं, तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड, ये मैंने हटा दिया, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे वैल्यू लिखूंगा, ठीक है। साइन एक्स आता है, कॉस एक्स आता है, 10x लिखने के लिए क्या करोगे, साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर देना, 0/1 0 आ जाएगा। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 1/√3 आ जाएगा। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो √3 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा ना, और 1 को 0 से डिवाइड कर दोगे तो नॉट डिफाइन आ जाएगा, नॉट डिफाइन। 1/0 इज नॉट डिफाइन, किसी नंबर को मैं 0 से डिवाइड ही नहीं कर सकता। आप एक काम करना, कैलकुलेटर में जाके ना 1/0 लिख के देखना वो क्या देता है, वो आपको एरर देगा, एरर देगा, इसका मतलब है कि 1 को मैं 0 से डिवाइड नहीं कर सकता। तो 10 90 डिग्री अगर कोई आपसे पूछ ले, मैं पूछूं आपसे 10 90 डिग्री का वैल्यू बताओ, तो आप क्या बताओगे, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, ठीक है। कॉसेक लिखने के लिए, कॉसेक तो साइन का रेसिप्रोकल नहीं होता, साइन का रेसिप्रोकल, साइन का उल्टा, 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, अच्छा ये 0 का मतलब है 0/1, 0 का मतलब है 0/1, रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइन। कॉसेक 0 डिग्री अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर होगा नॉट डिफाइन। देखो साइन आपने याद कर लिया, कॉस लिखने के लिए रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, 10 लिखने के लिए साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर दिया, ये बात ठीक है। कॉसेक लिखने के लिए देखो, कॉसेक लिखने के लिए आपको क्या करना है, साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल, यहाँ पे 1/2 लिखा है ना, इसका रेसिप्रोकल करोगे, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, 1/2 का रेसिप्रोकल करोगे तो 2/1 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2। 1/√2 का रेसिप्रोकल करोगे तो आ जाएगा √2/1, तो √2 आ जाएगा। √3/2 का रेसिप्रोकल करना तो कितना आ जाएगा, 2/√3, ये आंसर आ जाएगा 2/√3। 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1/1 का रेसिप्रोकल 1/1 ही होगा, तो आंसर 1 ही आ जाएगा। सॉरी, यहां तक तो ठीक है ना। 10x लिखने के लिए साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर दिया, कॉसेक लिखने के लिए साइन का रेसिप्रोकल कर दिया, ये बात ठीक है ना। अब देखो सीकेंट के लिए मैं दो तरीके बता रहा हूं, सीकेंट के लिए या तो 1/cos कर लो, कॉस की वैल्यू का रेसिप्रोकल, ये हम पहले लिख चुके हैं ना, देखो सीकेंट हमने लिखा नहीं है। सीकेंट क्या होता है, कॉस की वैल्यू का रेसिप्रोकल। साइन सीकेंट क्या होता है, साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल। कॉट क्या होता है, tan की वैल्यू का रेसिप्रोकल। तो देखो अगर ये तीन टेबल आपने बना ली, साइन आ गया, कॉस आ गया, tan आ गया, अब ये बाकी तीन बनाने के लिए क्या करोगे, रेसिप्रोकल करते रहो, साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल करके
रेसिप्रोकल का मतलब है न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर बना दो, डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो। साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल करके मेरे को कोसेक मिल जाएगा, कॉस की वैल्यू का रेसिप्रोकल करके सीकेंट मिलेगा, टेन की वैल्यू का रेसिप्रोकल करके कोटेंजेंट मिलेगा। ये बात ठीक है। तो देखो सीकेंट की वैल्यू का, अब आपने यहां तक तो कर लिया ना, साइन आ गया, कॉस आ गया, टेन आ गया, कोसिकेंट आ गया। सीकेंट के लिए मैं दो तरीके बता रहा हूं। पहला तरीका कॉस की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दो, या दूसरा तरीका ये जो वैल्यूज मैंने लिखी है ना, इन्हीं को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, इन्हीं को रिवर्स ऑर्डर में। जैसे साइन से कॉस लिखने के लिए आपने क्या किया था, रिवर्स ऑर्डर नहीं लिखा था। साइन पता है, कॉस बताना है, तो रिवर्स ऑर्डर लिख दिया था। ऐसी कॉसेक पता है, सीकेंट बताना है, तो ये रिवर्स ऑर्डर लिख दो। 1 फिर आ जाएगा 2/√3, फिर आ जाएगा √2 का √2 ही आ जाएगा। हाँ रिवर्स ऑर्डर में लिखना है 2, और ये नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये मैंने कैसे लिखा, रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। आप एक काम कर लो, cos का रेसिप्रोकल करके देख लो। 1 का रेसिप्रोकल 1 आएगा, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2 हो जाएगा, 1/2 का 2 हो जाएगा, 0 का नॉट डिफाइन हो जाएगा। 0 का मतलब है 0/1, इसका रेसिप्रोकल करके तो 1/0 आ जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, तो सीकेंट को बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका cos का रेसिप्रोकल कर दो, या दूसरा तरीका क्या होगा, cosec वाली जो वैल्यू है इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। ठीक है, कोटेंजेंट लिखने के लिए ना मैं 1/10 कर दूंगा, कोटेंजेंट लिखने के लिए मैं 1/10 कर दूंगा। तो 10 का रेसिप्रोकल कर दो, 0 का मतलब है 0/1, तो ये 1 बाय रेसिप्रोकल करोगे 1/0 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा नॉट डिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल, √3 का मतलब है √3/1, इसका रेसिप्रोकल करो तो 1/√3 आ जाएगा, 1/√3। अच्छा, नॉट डिफाइन का मतलब है 1/0, इसका रेसिप्रोकल करना तो 0 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो 0/1 0 आ जाएगा। ठीक है, ये टेबल याद होनी चाहिए। अच्छा, कोटेंजेंट का वैसे दो तरीके और होते हैं। ठीक है, कोटेंजेंट लिखने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, कोटेंजेंट को मैं cos/sin भी तो लिख सकता हूं। तो cos की वैल्यू को sin की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो कोटेंजेंट आ जाएगा। ठीक है, बट वो आप छोड़ दो। तो देखो एक बार मैं लास्ट में कंक्लूड कर रहा हूं, साइन याद करना है, कॉस लिखने के लिए साइन की वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में लिख देना, कॉस आ जाएगा। ये बात ठीक है। 10x लिखने के लिए साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर देना। कोसिकेंट लिखने के लिए साइन का रेसिप्रोकल, सीकेंट लिखने के लिए कॉस का रेसिप्रोकल लिख देना। या एक शॉर्टकट भी है कि कोसिकेंट की वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। कोसिकेंट की वैल्यू को रिवर्स, जैसे साइन की वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में लिख के क्या बन गया था, कॉस बन गया था, ऐसी कोसिकेंट की वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में लिख के क्या बन जाएगा, सीकेंट बन जाएगा। ठीक है, तो सीकेंट लिखने के दो तरीके हैं, या तो 1/cos लिख लो, या सीकेंट की वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। कोटेंजेंट लिखने के लिए, कोटेंजेंट होता है 10 का रेसिप्रोकल। देखो ये बात हम पहले लिख चुके हैं, कोटेंजेंट होता है 10 का रेसिप्रोकल 1/10। ठीक है, तो 10 है, 10 तो ये वैल्यूज है ना मेरे पास, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। 10 का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करना, तो कोटेंजेंट आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक ये जो हमने डेटा किया है ना, इसके बाद आपको एक्सरसाइज 8.2 ट्राई करनी है। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं बताऊंगा कि आपकी जो एलिमेंट है उसके अंदर फर्स्ट एक्सरसाइज अभी आपको नहीं करनी है। ठीक है, अभी आपको सबसे पहले सेकंड एक्सरसाइज से शुरू करना है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, देन फर्स्ट। इसका रीजन है, ठीक है, वो आप बाद में समझ जाओगे। सबसे पहले एक्सरसाइज 8.2 एंड एक्सरसाइज 8.3 आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम उनके क्वेश्चंस करेंगे, तब तक आप उन क्वेश्चंस को ट्राई करो। ठीक है, स्टार्टिंग से एक बार देख लो। कोई डाउट नहीं होना चाहिए।